सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड बाघ 55। भरत जी के चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चल कर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता लगा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया। दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं की पूरा करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री राम जी भी भले हो मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही या स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे, जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिराए, पर चालक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपों ने सोने पर आप पर चमक आ जाती है, जैसे प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल करने वाली कोमल वाणी हुई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री राम जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है, धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले जनप्रस्थ, ब्रह्मचारी, ग्रस्त, उदासीन सब तरह से आनंदित हो उठे। 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री राम जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ वरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा। उन्हें अपना मूर्तिवान सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते हुए कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु है तात,
तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य हैं और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी बाबी बस हुआ। बेसमझ रानी तो बाबी बस कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अक्षम्य, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री राम जी भी संतोष हो जाता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह तो तुम्हारा धन, जीवन, प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के प्यारे भाई हो। हे भरत, सुनो, श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब ये स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी ऐसा ही स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब वर्ग को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेमी ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल चंद्रमा और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर दुखी होता है। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय होगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। त्रिलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री राम जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी जगत में कोई नहीं है, जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंदन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आगा कर नहीं देख पाए, जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम
चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम जी ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, तपस्वी है और वन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल वह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ है। श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए हैं। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का बेस बनाए वन वन में फिरते हैं। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, वलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा, हवा सहते हैं। इस दुख की जल से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। माता का कुमत पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र फड़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट रचा, सारे जगत को 12 बाट करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री राम जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक मत सोचो, श्री राम जी के चरणों का दर्शन करके ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूंद फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार करिए। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमुख के बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत जी की पहनी हुई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो
वैसी ही पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धिया और अणिमादी सिद्धिया आ गई और बोली, है गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहुनवाई करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री राम जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हैं। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान रखकर दुख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सुख सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसान सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोबे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृतसरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है। मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड, भाग 55। भरत जी के चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चल कर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता लगा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया। दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं की पूरा करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता।
ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं। मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं